डियर स्टूडेंट्स, अब इलस्ट्रेशन बैंक वाली एंट्रीज आपने कर ली थी। बैंक वाली एंट्रीज के बाद जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, मेरी ओल्ड बुक है, उसमें 13 नंबर इलस्ट्रेशन है, ये मैंने इसमें लिख दिया है। उसको हम कर रहे हैं पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। अगर आपने बैंक वाली एंट्री याद कर ली हो, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट, बैंक में जमा करवाए करंट अकाउंट खोलने के लिए, तो बैंक में बैलेंस बढ़ा, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए जमा कराए? 25,000। ये आपकी एंट्री होगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। गुड्स परचेज तो हो रहा है, तो क्या एंट्री होगी? एक तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट एंड पेमेंट मेड बाय चेक। चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक को क्रेडिट कर दो। कितने से? 10,000। नेक्स्ट है कैश सेल्स रुपीज 30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब देखो, कैश सेल्स की आपने 40,000, 40,000 रुपये के गुड्स बेचे। आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश सेल्स की पहले सेल तो 40 की हुई, सेल को तो सीधा 40 कर दो, तो सेल अकाउंट कितना? 40,000। 40,000 के गुड्स बेचे, इसमें से 30,000 बैंक में जमा करा दिया। जितना बैंक में जमा कराया उससे कर दो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000। जितना आपने बैंक में नहीं जमा कराया वो आपके पास कैश की फॉर्म में पड़ा है, उसको आप कर दोगे कैश अकाउंट डेबिट 10,000। उसके बाद नेक्स्ट है विड्रॉन फ्रॉम फॉर प्राइवेट यूज़। प्राइवेट यूज़ के लिए निकाला। प्राइवेट यूज़ के लिए निकाला गया पैसा क्या कहलाता है? आपकी ड्राइंग। क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। तो क्या एंट्री होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 5,000। मैं बेटे शाम को जूम मीटिंग लेता हूँ, सारा कुछ दोबारा भी करवाता हूँ। ये वीडियोज़ हैं, ये जो कभी तक आपको काम आएंगी। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़ 4,000। बैंक से विड्रॉ किए 4,000 प्राइवेट यूज़ के लिए। प्राइवेट यूज़ के लिए तो ड्राइंग तो है ही है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और बैंक से किए तो बैंक को कर दो क्रेडिट। क्या बेटे? इसके बाद नेक्स्ट वन क्या है आपकी? विड्रॉन फ्रॉम बैंक 12,000। प्राइवेट यूज़ के लिए तो नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? अगर ये प्राइवेट यूज़ के लिए नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पैसे हैं ये ऊपर वाले में 4,000 लिख देंगे, हमने नहीं लिखा। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ₹12,000, इसका मतलब है कि हमने ऑफिस के अंदर विड्रॉ करके रख लिए, तो बैंक से तो पैसे निकाले हैं ना, इसलिए बैंक तो हो गया क्रेडिट। कितने से? 12,000 से। और कैश हो जाएगा डेबिट, क्योंकि विड्रॉ फ्रॉम बैंक है, हम ऑफिस यूज़ के लिए क्या पता निकाल के लाएं 12,000। अगली लास्ट एंट्री है प्लेस ऑन FD फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। प्लेस्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। मान लो मेरा PNB पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, मैंने क्या की, एक FD करवाना चाहता हूँ। FD एक एसेट होती है, फिक्स डिपॉजिट, जो कुछ समय के लिए पैसा जमा कराया जाता है। मैं अपने करंट अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो उस अकाउंट से मेरे पैसे कम हो जाएंगे जिसमें से मैं निकाल लूँगा, तो टू बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हो गया 20,000 के। और FD अकाउंट यानी फिक्स डिपॉजिट मेरा बन गया कितने का? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 20,000। ये आपकी बेटा बन गई एंट्री। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चीज़ समझने वाली है, दो कंसेप्ट नए आए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, उससे पहले ओपनिंग एंट्री का ये कंसेप्ट आया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मैंने ट्रांजैक्शन लिख दिया ऑलरेडी। एक्चुअली
हमारा अकाउंट शुरू होते हैं 1 अप्रैल से, एंड होते हैं 31 मार्च ईच ईयर। तो उसमें क्या होता है बेटे कि जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं ना, हम अब 31 मार्च को शॉप बंद की, ये तो नहीं मेरी कैपिटल उस दिन ख़त्म होगी, मेरे स्टॉक ख़त्म हो गए, मेरे डेटर ख़त्म हो गए, मेरे क्रेडिटर ख़त्म हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे के सारे रहते हैं, वो सारे क्लोज हो जाता है और नेक्स्ट ईयर में वही सारे ओपनिंग बैलेंसेज आ जाते हैं। तो हम नेक्स्ट जब शुरू होगा तो हम ऑल एसेट्स को डेबिट कर देंगे, ऑल लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर देंगे। अगर कैपिटल नहीं दे रखा तो एसेट माइनस लाइबिलिटी क्रेडिट में कैपिटल आ जाएगा, और अगर कैपिटल भी दे रखी है, लाइबिलिटीज़ दे रखी है, दो केस होंगे इसके अंदर, मेरी बात ध्यान से सुन लो। पहला केस वन क्या होगा, उसमें दो केस होंगे ओपनिंग एंट्री में। केस 1, अगर एसेट्स जो हैं बड़ी हैं लाइबिलिटीज से, किससे बड़ी हैं, लाइबिलिटीज से, और कैपिटल नहीं दे रखी, कैपिटल नोट गिवन, कैपिटल दे नहीं रखी, एसेट्स बड़ी हैं लाइबिलिटी से, कैपिटल नहीं दे रखी, तो एसेट्स में से क्या माइनस कर देंगे, लाइबिलिटीज, बाकी बैलेंस क्या आ जाएगा, कैपिटल। केस 2 है, अगर एसेट्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल दोनों मिलाकर बड़ी हैं एसेट से, ठीक है, तो लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल कर, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में से एसेट्स माइनस कर देंगे, तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल माइनस एसेट्स किसके बराबर आ जाएगा, आपका गुडविल के। किसके बराबर आ जाएगा, गुडविल के। तो आपकी इलस्ट्रेशन के अंदर यही दे रखा है, इसने पहले जो एग्जांपल दे रखा है उसको समझा रखा है, उसमें यही दे रखा है। उसके बाद एक चीज़ और समझने वाली है, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं बेटे, ये मैं कोई अभी इलस्ट्रेशन कराऊंगा, 3-4 ट्रांजेक्शन इसकी कराऊंगा, उसके बाद आगे। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, जो आपके, मेरी बात सुनो, मैंने राम से 10,000 रुपये लेने हैं, राम मेरा डेटर है, राम मुझको 10,000 के 10,000 नहीं देता, इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी पोजीशन मार्केट की ख़राब होगी, वो पेमेंट देने की कैपेसिटी में नहीं है, तो मान लो कहता जी मैं तो आपको 50% पैसे दूंगा, तो यानी कि वो मुझे कितने देगा, 3,500 देगा, 7,000 या 10,000 देने तो 5,000 देगा, तो उसमें 5,000 कैश अकाउंट डेबिट 5,000 आ जाएगा। बैड डेब्ट्स जितने के बैड डेब्ट्स, बुरे देनदार, 5,000 रुपये के हो गए, 2 राम है तो राम 10,000 से क्रेडिट, एक बैड डेब्ट्स की एंट्री नहीं आएगी, वो इसी के अंदर आएगी, मैं बता दूंगा। अब आपको ओपनिंग एंट्री करानी सिखा रहा हूँ मैं। ये ओपनिंग एंट्री दे रखी है, सबसे पहले ऑल एसेट्स को डेबिट कर दो। नंबर 1 एंट्री कर रहा हूँ, कैश को कर दिया डेबिट, ऑल एसेट्स को कर दो डेबिट, कैश को कर दिया डेबिट 15,000 से। बैंक बैलेंस दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर ये 14 है बेटे। बैंक बैलेंस अकाउंट को कर दिया मैंने डेबिट, कितने से, 5,000 से। स्टॉक को कर दिया डेबिट मैंने 40,000 से। जो इसने दे रखा था मैं वैसे ही करी जा रहा हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहा। फर्नीचर को कर दिया डेबिट इसने 3,600 से। डेटर्स 3 के नाम दे रखे हैं, एक्स, वाई और जेड, तो एक्स को कर दिया डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट। कई लोग नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते, पर मैं ज़रूर लगाता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है अगर आप लगाते हैं तो। वाई अकाउंट डेबिट 8,000। जेड डेबिट भी सिंपल लिख सकते हो आप, कई ऐसे करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं होगा, सिर्फ नाम के केस में। लाइबिलिटीज़ में 2 बैंक लोन, जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको क्रेडिट कर देंगे। बैंक लोन कितना, 10,000। क्रेडिटर्स में नाम दे रखा है 2 अजय, अजय को हमने क्रेडिट कर दिया कितने से, 5,000 आई थिंक, ये अजय क्रेडिट है जी 5,000 से, ठीक है जी। अजय को क्रेडिट कर दिया 5,000 से, और विजय को भी क्रेडिट कर दिया, विजय भी हमारा क्रेडिटर है 7,500 से। अब ये देखो, ये सारी होगी हमारी एसेट्स, ये सारी हमारी होगी लाइबिलिटीज़, कैपिटल नहीं है, तो इन सारों को प्लस करके अमाउंट लिखेंगे, इन सारों को प्लस करके एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, 2 कैपिटल आ जाएगी। अब मैं एक बार एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ वाला करता हूँ, 1 मिनट बेटा लगेगा, मैं कैलकुलेटर ले लूँ।
चलो मैं टोटल करके एक बार वैसे ही बता देता हूँ, बुक में से ही देख कर बता देता हूँ आप लोगों को। कैलकुलेटर अभी नहीं है बेटा। कैश 15,000 डेबिट कर दी, बैंक बैलेंस 5,000, स्टॉक 4,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 3,000, XYZ 6, 8 और 10, और वो 10,000, 5,000, 7,500 ये बड़ी आइटम्स है, ये कम है। इनमें से इसको माइनस करेंगे तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा 65,100। ये आपका बैलेंस आ जाएगा दोनों में से माइनस करके। ये यहाँ पर आप कैपिटल के सामने लिख देंगे 65,100। तो ये ओपनिंग एंट्री प्लस वो वाला क्वेश्चन आपने करना है। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको नेक्स्ट वाला करवाऊँगा। थैंक यू बेटा।